अध्याय 18 उपसंहार संन्यास दी सिद्धि। अर्जुन ने किया, हे महाबाहु, मैं त्याग दा उपदेश जानने दा इच्छुका, और हे केशिनीभूषदन, हे हृषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहना। भगवान ने किया, भौतिक इच्छा ते आधारित कर्मा दे परित्याग नू विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मा दे फल त्याग नू बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित कर दें कि सारे प्रकार दे सकाम कर्मों नू दोषपूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मनते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या दे कर्मा नू कदी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरतश्रेष्ठ, और त्याग दे विशेष मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह दा बताया गया है। यज्ञ दान तथा तपस्या दे कर्मों दा कदी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा नू भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों नू किसी प्रकार दी आसक्ति या फल दी आशा दे बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों नू कदी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मा दा परित्याग कर देंदा है ता ऐंज त्याग नू तामसी किया जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों नू कष्टप्रद समझ कर या शारीरिक क्लेश दे भय नाल त्याग देंदा है, उससे खातिर किया जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण एच कीता है। ऐंज करने नाल कदी त्याग दा उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जदों मनुष्य नियत कर्तव्य नू करणीय मान कर करदा है और समस्त भौतिक संसारिक संगति तथा फल दी आसक्ति दा त्याग देंदा है ता उसका त्याग सात्विक कहलांदा है। सतगुण स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना ता अशुभ कर्म नाल घृणा करदा है ना शुभ कर्म नाल लिप्त होंदा है, वह काम दे विषय कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी दे खातरों सारे कर्मा दा परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल दा परित्याग करदा है वह असली त्यागी कहलांदा है। जो त्यागी नहीं है उसके खातरों इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित यह 3 प्रकार दे कर्म फल मृत्यु दे बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐंज फलों दा सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति दे खातरों 5 कारण हैं, और तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टा तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी जो भी उचित या अनुचित काम करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इस खातरों जो इन 5 कारणों नू ना मान कर अपने आपनू ही एकमात्र कर्ता मनदा है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं नू सही रूप नाल नहीं देख सकता। जो मिथ्या झूठा अहंकार नाल प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है, वह इस संसार इच मनुष्य नू मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मां च बधिया होंदा है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मां नू प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म दे संघटक हैं।
प्रकृति दे तीन गुणा दे अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता दे तीन तीन भेद हैं और तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान नाल अत्यंत रूपां च विभक्त सारे जीवां च एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान नाल कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों च भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य नू जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य नू जानने बिना उसे लिप्त रहता है तामसी किया जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष नाल रहित कर्म फल दी चाह दे बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति दे नियमित प्रयास पूर्वक है मिथ्या अहंकार दे भाव नाल किया जाता है वह रजोगुणी किया जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों दी अवहेलना करके तथा भावी बंधन दी परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों नू दुख पहुँचाने दे खातरों किया जाता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणा दे संसर्ग दे बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता च अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल दे खातरों आसक्त होकर फलों दा भोग करना चाहता है तथा जो लोभी हमेशा ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख नाल विचलित होने वाला वह राजसी किया जाता है। जो कर्ता हमेशा शास्त्रों दे आदेशों दे विरुद्ध कार्य करता रहता है जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्य दा अपमान करने च पद्दू है तथा जो आलसी हमेशा खिन्न तथा काम करने च दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय ओण में प्रकृति दे तीनों गुणा दे अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा घृति दे विशेष विस्तार बताऊंगा तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय और क्या नहीं है, किस नाल डरना चाहिए किस नाल नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्माच भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार दे वशीभूत होकर अधर्म नू धर्म और धर्म नू अधर्म मान दिए और हमेशा विपरीत दिशा कोशिश कर दिए हे पार्थ वह तामसी है। हे प्रथापुत्र जो अटूट है जिसे योगा अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियां दे कार्य कलापां नू वश विच रखती है वह घृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन जिस घृति नाल मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम दे फलों च लिप्त बनिया रहता है वह राजसी है। हे पार्थ जो घृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह नाल परे नहीं जाती एंच दुर्बुद्धिपूर्ण घृति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ अब मुझसे तीन प्रकार दे सुखों दे विशेष सुनो जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कदी कदी दुख दा अंत हो जाता है। जो शुरू विच विष जहर लगता है लेकिन अंत विच अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रिय द्वारा उन्नत विषयों संसर्ग नाल प्राप्त होता है और जो शुरू विच अमृत तुल्य तथा अंत विच विष तुल्य जहर तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख
ਆਤਮ ਸਾਖਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ ਅੰਧਾ ਵੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह नाल उत्पन्न होंदा है वह तामसी कहलांदा है। इस लोक के स्वर्ग लोकां या देवताओं के बीच कोई भी इंज व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणा कोलों मुक्त होवे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुण के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणा के द्वारा भेद किया जाता है। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिन्हां दे द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व यह क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने काम के गुणों का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। और तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सारे प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्तिपरक कार्य नू करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग नाल क्यों न किया जाए, अन्य किसी दे कार्य नू स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा जगह अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप नाल प्रभावित नहीं होंदे। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष नाल आवृत होंदा है। जिस प्रकार अग्नि धुएं नाल आवृत ढकी रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य नूं चाहिए कि स्वभाव नाल उत्पन्न कर्म नूं भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कदी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त सारे भौतिक भोगां की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म नाल मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि नू प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म नू जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन कर सा, उससे तुम जानो। अपनी बुद्धि नू शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मान नू वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति दी विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष नाल मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खांदा है और अपने शरीर, मन तथा वाणी नू वश रखता है, जो हमेशा समाधि च रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं का संग्रह नाल मुक्त है, जो इकट्ठा नहीं करता, जो मिथ्या स्वाभाविक की संभावना नाल रहित है तथा शांत है, वह निश्चय आत्म साक्षात्कार दे पद नू प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद ते स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह हर एक जीव का संभाव रखता है। वह अवस्था वह मेरी शुद्ध भक्ति नू प्राप्त करता है। केवल भक्ति नाल मुझ भगवान नू यथारूप जाना जा सकता है। जदों मनुष्य इंज भक्ति च मेरे पूर्ण भावना मृत च आउंदा है, तां वह वैकुंठ जगत च प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण च समस्त प्रकार के कार्यों च लग्या रहकर भी मेरी कृपा नाल हमेशा
तथा अविनाशी धाम ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सारे कार्यों खातरों मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण ਵਿੱਚ सदा कर्म करो। एंज भक्ति मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा ਨਾਲ तुम बद जीवन ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਰੋਧਾਂ ਨੂੰ लाग जासो। लेकिन यदि तुम मिथ्या झूठा अहंकारवश ऐसी चेतना काम नहीं करोगे और मेरी गाल न सुन सो तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार काम नहीं करते और युद्ध ਵਿੱਚ प्रवृत्त नहीं होते हो ता तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध ਵਿੱਚ लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने नाल मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव नाल उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव दे हृदय दिल ਵਿੱਚ स्थित है और भौतिक शक्ति नाल निर्मित यंत्र सवार ਦੀ भांति बैठे समस्त जीवों ਨੂੰ अपनी माया नाल घुमा भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार नाल उसी दे शरण ਵਿੱਚ जाओ। उसकी कृपा नाल तुम परम शांति ਨੂੰ तथा परम नित्य धाम ਨੂੰ प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें रहस्यमय ज्ञान बतलाया दिया। इस पर पूरी तरह नाल मनन करो और तब जो चाहो सो करो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव इस खातिर मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक रहस्यमय ज्ञान है बताना पियावा। इसनू अपने हित खातिर सुनो। हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ਵਿੱਚ आओ। मैं सारे पापों नाल तुम्हारा उद्धार कर देसा। डरो मत। यह रहस्यमय ज्ञान उन्हां ਨੂੰ कदी ना बताया जावे जो ना ਤਾਂ संयमी हैं, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति च रखते, ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो ये भक्तों ਨੂੰ परम रहस्य बतासी वह शुद्ध भक्ति ਨੂੰ प्राप्त करसी और अंत ਵਿੱਚ मेरे पास वापस आउसी। इस संसार ਵਿੱਚ उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना ता मनु अधिक प्रिय है और ना कदी होसी। और मैं घोषित करना वहाँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन कर दे वह अपनी बुद्धि नाल मेरी पूजा कर दे और जो श्रद्धा दे नाल तथा द्वेष रहित होकर इसनू सुनता है वह सारे पापों को मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जिथे पुण्य आत्मा निवास कर दिया। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, के तुमने इस शास्त्र ਨੂੰ एकाग्र चित्त होकर सुनिया और के और तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया। अर्जुन ने किया, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। तुसाडे अनुग्रह नाल मनु मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है और मैं संशय रहित तथा दृढ़ हुआ और तुसाडे आदेश अनुसार काम करने खातरों उद्गत तैयार। संजय ने किया, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता गल्लां सुनी और यह इस संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर ਵਿੱਚ रोमांच होंदा पिया। व्यास की कृपा नाल मैंने ये परम रहस्यमय बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख नाल अर्जुन के खातरों कई जाती हुई सुनी। हे राजन, जदों मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य बीच हुई इस
आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता गल्लां दा बारंबार स्मरण करनावा, काड़ी काड़ी याद करनावा ता आर क्षण आह्लाद नाल गदगद हो उठना। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होना वा और पुनः पुनः हर्षित होना वा। जिथे योगेश्वर कृष्ण ने और जिथे परम धनुर्धर अर्जुन ने, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहंदी है, ऐसा मेरा मत है।